जीएस हिंदी क्लासेज में भक्तिन का एक बार फिर स्वागत। भक्तिन का मैं तीसरी बार स्वागत कर रहा हूं। ये है भक्तिन। भक्तिन का ही नहीं बल्कि आपका भी मैं जीएस हिंदी क्लासेज में स्वागत करता हूं। फॉर्मेलिटी मैं कम करता हूं वैसे, और शुरू करते हैं पाठ। ये तीसरा पार्ट इसका हमें पढ़ रहे हैं, आज पूरा करेंगे। यहाँ पे वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लास्ट में आज प्रश्न मिलेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस पाठ में से लिए गए हैं, हालांकि वो पूरे नहीं है, लेकिन एक नमूना आपको दिखाया गया है। हम भक्तिन पढ़ रहे थे, भक्तिन की बात चल रही थी और यहाँ लेखिका है वो भक्तिन का परिचय देती जा रही। आराम से देख लीजिए, ये भक्तिन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और पाठ पढ़ रहे हैं हम भक्तिन। आरोह है भाग 2, सीनियर की किताब, 11वां पाठ। लेखिका है महादेवी वर्मा। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, जब मैं एक बार दोबारा देखिए, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो। तुम पचे माने पचे मीन्स तुम लोग। चलो तनिक हाथ बटाई ले कि कहने वाला अपने लिए कह रही है कि मैं तो घूमती रहती हूँ, थोड़ा हाथ बटा लेती हूँ, जबकि वो क्या हाथ बटा लेगी, लेकिन एक सिंपैथी है। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, ऐसे कामों में कोई हाथ थोड़ी बटाया जा सकता है। और ये देखिए आप, जैसे आपकी परीक्षा में कोई हाथ थोड़ी बटा लेगा, लेकिन बटाया जा सकता है, ये बात आपको बाद में बताएंगे। अभी हमें बहुत सारे प्रश्न बोलेंगे। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है, तय उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। सब जानते थे कि लेखिका यानी उनकी मालकिन है, वो लिख रही हैं, तो उसमें कोई भी हाथ है वो बटा नहीं सकता। अगर हम उनके पास भी जाएंगे तो वो डिस्टर्ब भी होंगे। हाथ बटाया नहीं जा सकता, इसमें तो घटाया जा सकता है। असमर्थता शब्द को देखिए आप, ए उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा है। प्रकट में प्र उपसर्ग है, निकट में नी उपसर्ग होता है, विकट में वी उपसर्ग होता है। कुछ ये मानते हैं कि प्रकट निकट इनमें उपसर्ग नहीं होता, तो होता है, क्योंकि कट है वो शब्द है, निकट होगा तो नी उपसर्ग हो जाएगा, वी लगाएंगे तो क्या बनेगा, विकट बनेगा, और सम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, संकट। ऐसे आप शब्दों को बनाना सीखें, ये सबसे बड़ी बात है। शब्दों को बनाना अगर आप सीख जाएंगे तो हिंदी भी सीख जाएंगे। यहां ये देखिए आप, प्रकट शब्द है, यहां हम कुछ शब्द ले रहे हैं, जैसे ये प्रे आ गया, वी को लेंगे, इसके बाद में सम को लेंगे। ये देखिए आप, प्रकट, विकट, संकट, निकट, ये देखिए आप, तो ये विकट हो जाएगा, ये समजोड़ कट, यहां संधि भी हो जाएगी, और ये क्या बनेगा, संकट बनेगा। ऐसे ही ये निकट हो जाएगा। इन दो में केवल उपसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि विकार उत्पन्न नहीं हुआ, संधि भी हम बाद में पढ़ेंगे। प्रमाण में व्यंजन संधि है, कुछ शब्दों में संधि लगती नहीं है लेकिन संधि होती है। जैसे ये देखिए आप, प्रमाण, प्र जोड़ मान, प्रमाण, रे के कारण न है वो न बन गया है। आधार पर आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग, उसकी सब आगे स्क्रॉल करके देखिए आप, अतिशयोक्तियां, ये देखिए ये शब्द अतिशयोक्तियां, ये शब्द क्या, अतिशयोक्तियां, शय पूरा आएगा, बहुवचन बना दिया है, तो जातिवाचक संज्ञा बन गई है। अमरबेल सी, अमरबेल के समान फैलने लगी, कहने मतलब कभी भी वो अमर है, मतलब कभी भी मरेंगी नहीं वो। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। ये उनका अपना विचार है भक्तिन का, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। ये नहीं मानती वो कि मैं सहायता नहीं कर सकती। यहां ये भक्तिन कहना चाहती है कि तुम लोग सहायता नहीं कर सकते, तुम में से कोई भी है वो इसके काबिल नहीं है, बल्कि मेरे में काबिलियत है कि मैं लेखिका का हाथ बटा सकती हूं, और वो ऐसा करती है। वो आगे देखिए क्या हाथ बटाएगी, और इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है।
कि मुझे कोई काम बताया जाए, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से ढककर। ये आंचल शब्द है, इसका तत्सम रूप अंचल है। वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, यानी कुछ न कुछ करती है। क्रियात्मक रूप का ये मतलब है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सुनने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। कुछ शब्दों को मैंने रेखांकित किया है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ को और भी कर देता हूं। बुद्धिमान में मान प्रत्यय है। मान प्रत्यय जहां भी प्रयुक्त होगा गुणवाचक विशेषण होगा शब्द। बुद्धि में धय में ई की मात्रा है, ये धय में है मात्रा, दय में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ई की मात्रा आने पर मान आता है, ए या की मात्रा आने पर वान आता है। दूसरा देखिए प्रसन्नता, तो प्रसन्नता है वो भाववाचक की संज्ञा है। प्रकाशित गुणवाचक विशेषण है। प्रकाश इत प्रत्यय, उद्भाषित में भी इत प्रत्यय है। उद यहां उत हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो उत होगा। कुछ ये कहते हैं कि उत होता ही नहीं, उत होता है और उत पहले आरपीसी में हुआ है, इसलिए कह रहा हूं मैं भी। इसके बाद में देखो स्विच है, वो इंग्लिश का वर्ड है, विदेशी शब्द हो गया। आलोक मानी प्रकाश, आलोक का अर्थ क्या है? प्रकाश है। वह सुनने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर, निकट शब्द आ गया नहीं, ये देखो आप, तो ये आत्मघोष कहता है, व्यक्त आत्मघोष यानी स्वयं के द्वारा घोष किया हुआ, कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। यहां तक हमने पढ़ लिया था, यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। सहायता कर नहीं सकती, लेकिन करने की कितनी इच्छा है वो हम भक्ति से सीख सकते हैं। हम पढ़ते नहीं, लेकिन पढ़ने की इच्छा तो हो कम से कम। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूं या कविता लिखने बैठती हूं, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना प्रश्नों में इंपॉर्टेंट है। तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। इसका ही विश्लेषण करते हैं। पहले यहां महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि रात को बहुत रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, सब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन भक्तिन और लेखिका ये दोनों नहीं सोती हैं। आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कम से कम भक्तिन से ही सीख लो कि अभी सोना नहीं है, जब सब सो जाएं तब तक पढ़ना है, और जब कोई नहीं उठे उससे पहले उठना है। परीक्षा तक तो मेरी बात मानो आप। ये देखिए आप यहां छात्रावास, छात्र जोड़ आवास, यहां छात्रा जोड़ आवास है। रोशनी भाववाचक संज्ञा है। रोशनी है वो भाववाचक की संज्ञा, विदेशी शब्द है। यहां एक प्रश्न पूछ सकते हैं, हिरनी सोना। दूसरा देखो, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली। अब ये परीक्षा में हम भूल जाते हैं, यही तो समस्या है। शायद आज के बाद आप नहीं भूल लें। वो देखिए आप कैसे नहीं भूलेंगे। ये देखिए आप वर्णों का मिलान कर लें। सोना हिरनी है, थोड़ी देर बाद में, नहीं तो 5 दिन बाद में
हम ये सोचेंगे क्योंकि हमारे पास तो हमारी थोड़ी है कोई पालतू, ये तो माधवी वर्मा के हैं, तो बोलना स्वाभाविक है। आप क्या करें, इनका थोड़ा मिलान कर लें, ये वर्णों के मेल से है। सोना हिरनी, ये नए और नए से तो नए मिला दो, ऐसे ही तय से तय मिला दो, कुत्ता बसंत हो गया, और गोधुली ली से ली बना दो। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहे तो गोधुली वेले का मतलब क्या है कि यानी शाम धुंधला थोड़ा थोड़ा होने लग गया, सूर्यास्त होने लग गया, तभी तो बिल्ली आती है रात को, तो ये गोधुली बिल्ली होगी। ये लय से लय मिला दो, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। निस्तब्धता यहां थोड़ा ठीक नहीं है, ये नि है स्तब्धता, नीरवता को कहते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, वो है नीरवता, शांति। ये पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। ये देखो आप, जागरण का विलोम शयन, जागरण का विलोम क्या होगा, शयन होगा। बाकी स्टोरी तो आपके समझ में आ ही रही है, कोई स्टोरी नहीं मान लो, रेखा चित्र मान लो, ये तो वो तो हम समझ ही रहे हैं। ये यहां देखिए आप 2-3 शब्दों को, और वो प्रशांत में प्र उपसर्ग है, प्रशांत भाव से। कौन बैठी है, बस ये देखना है, तो भक्तिन बैठी है। वह ऊँगती भी नहीं, वह ऊँगती भी नहीं, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। वह भक्तिन के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है, यानी मेरे पीछे पीछे अनुसरण, अनुसरण, शरण माने चलना। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूं, रैक जिसमें किताबें रखी जाती हैं, ऐसी अलमारी, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूं तो वह स्याही उठा लाती है, प्रश्न ही प्रश्न है। और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूं तो दूसरी फाइल टटोलती है। ये भक्तिन सब कर रही है, पूरा भक्तिन का ही खेल है ये सब काम, यानी भक्तिन है वो कि सहायता करने का पूरा प्रयास करती है, मालकिन से पहले नहीं सोती है, पूरी वफादार है और अच्छी सेविका है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूं, और भक्तिन को तो मुझसे ही पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना हिरनी, आकुल शब्द को देखिए आप, आकुल शब्द, आकुल में आ उपसर्ग है, अगर इससे पहले एक उपसर्ग और लगा देंगे तो शब्द बनेगा व्याकुल, ये यण संधि हो जाएगी, व्याकुल। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा, दरवाजा नीचे नुक्ता का निशान, ये डे को छोड़ करके कहीं भी आता है तो शब्द विदेशी होता है। खुलवाना चाहता है, और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट, चहचहाट भाववाचक संज्ञा है, देशज शब्द है, मैं शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथीन भक्तिन ही रही। प्रश्न आ सकता है, लेखिका के भ्रमण की एकांत साथीन कौन थी, तो भक्तिन। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे में द्वंद्व समास है, और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूं। छाया शब्द है, वो कईयों को ये दिक्कत हो जाती है कि भाई छाया शब्द है वो तो हिंदी का ही होगा, लेकिन ये संस्कृत का भी है और तत्सम भी है। छाया शब्द का प्रयोग हम तत्सम में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इतना याद रखना है कि अगर छाया शब्द किसी भी संधि शब्द में आ जाता है, छाया शब्द अगर किसी भी संधि शब्द में आ जाए तो आपको इसको तोड़ना नहीं है, बल्कि छाया को अलग रखना है। छाया शब्द प्राय दूसरे खंड के रूप में संधि विच्छेद में आता है, जैसे प्रति छाया, लक्ष्मी छाया, तो यहां प्रति जोड़ छाया, ये चय इससे पहले अगर आएगा तो वो हट जाएगा, वो आगम संधि में होगा, ये ध्यान रखना है। आतंकित मानी भयभीत, आतंकित का अर्थ क्या है, भयभीत है। आतंकित का अर्थ है भयभीत। तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर, नाती मानी दोहिता, दोहिता को कहते हैं, दुहिता नहीं। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री,
और दोहित्र का अर्थ होता है बेटी का बेटा। तो नाती का अर्थ क्या होता है यहां ये भी देखना है। तो नाती का अर्थ क्या है? पुत्री का पुत्र। पुत्री का पुत्र उसे क्या कहते हैं? नाती कहते हैं। पुत्री की पुत्री को नातिन कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? नातिन। मात्रा छोटी हो जाएगी। तो भक्तिन को बुलाने के लिए आ जाते हैं, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि वो लेखिका को छोड़ना नहीं चाहती। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। भी साथ छोड़ना ही पड़ी हमारे ने, जो संभवतः है भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यहां लेखिका ने यह कहा है कि भक्तिन अंत तक है वो मेरे साथ ही रहना चाहती है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। प्रश्न यहां बनेगा कि भक्तिन लेखिका से अनुरोध करने क्यों आई, कब आई? तो क्यों आई? युद्ध की बात सुनकर के। वह लड़की रखने के लड़की नहीं, लकड़ी, ऐसा ही परीक्षा में होता है। वह लकड़ी रखने के मचान में आन पड़ते हैं, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। आन प्रत्यय में यही एक है। अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान की पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। महादेव वर्मा का बेड भी बना देगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छिंके में यथाविधि में अव्ययी भाव समास, वीरता भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक की संज्ञा थोड़ी जल्दी हम कर रहे हैं ताकि जल्दी पाठ पूरा हो जाए। लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा सेकंड ग्रेड वाले ध्यान रखें। इसके बाद में यथाविधि है वो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें क्या आ गया? यथा आ गया है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। कि प्रस्ताव है वो कि भाई वहां रुपया नहीं है, देख भक्तिन अब मैं तो जा नहीं सकती तेरे साथ। और वो कंजूस थी लेखिका, ये जानती है कि भक्तिन है वो शायद अस्वीकार कर देगी। मुझे विस्मित कर दिया, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। यानी भक्ति ने जो उत्तर दिया उससे वो आश्चर्यचकित हो गई। विस्मित गुणवाचक विशेषण है। विस्मित है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विस्मित गुणवाचक विशेषण। प्रस्ताव में भी प्रयोग उपसर्ग होता है। कुछ ये कहते हैं कि होता नहीं है, लेकिन होता है। परिणाम परिजोड़ नाम, परिणाम व्यंजन संधि है। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन, परम रहस्य कर्मधारी समास, परम है जो रहस्य का उद्घाटन, उद्घाटन में व्यंजन संधि। कितना ही विश्लेषण कर लो, ये देखिए आप। लेकिन हम सारा है वो YouTube पर नहीं कर सकते, बीच में मैं आपको बता रहा हूं। ये मान लो कि मैं प्रचार कर रहा हूं जीएस हिंदी क्लासेस का, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम से पूरा का पूरा पढ़ना चाहें, सभी पाठ भी पढ़ना चाहें, सभी प्रश्नों के बारे में भी आप जानना चाहें कि कितने प्रश्न संभावित हैं, कैसे किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, तो और काव्य शास्त्र भी पढ़ना चाहें, इतिहास को अच्छी तरह से याद करना चाहें, समझना चाहें, और व्याकरण तो है ही, वो आप अभ्यास करना चाहें, तो आपको कोर्स खरीदना होगा जीएस हिंदी क्लासेस। बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिए आप कि मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर वो पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया, जैसे गांव की औरतें करती हैं, कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। यहां बड़ा प्रश्न है कि उस भक्ति ने कितने रुपए गड़ा रखे थे। तो 5 रुपए नहीं, 6 रुपए। 5 बीसी, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 5 बीसी, 20 के 5 सिक्के जो पहले चलते थे, उससे 1 रुपया ये हो गया, तो 6 रुपए। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण
पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यहां लेखिका ये कहना चाहती हैं कि ये सब जानते थे कि भक्तिन कोई भी काम कर सकती है, लेकिन किसी को एक पाई भी दे नहीं सकती, इतनी कंजूस है। यहां लेखिका ये कह रही है कि मेरे लिए पूरे के पूरे पैसे देने के लिए वो तैयार है, तो मैं ये समझ सकती हूं कि मेरा महत्व उसकी दृष्टि में कितना है। ये तो ही कंटेंट की बात है। और अब अपने थोड़ी सी व्याकरण की बात कर लेते हैं। उदारता भाववाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय आ गया, भाववाचक की संज्ञा। दूसरा देखिए पर्वताकार, यहां दीर्घ संधि है, पर्वत जोड़ आकार, ये पर्वत जोड़ आकार हो जाएगा। ये परंतु है वो योजक है, ये वेधीकरण योजक है। सेकंड ग्रेड वाले जरूर ध्यान कर लें, वेधीकरण योजक, वेधीकरण योजक है। वेधीकरण समानाधिकरण, वेधीकरण योजक नहीं है, समान योजक तो कौन सा है, समानाधिकरण है। एक मिनट, योजक दो प्रकार के होते हैं, वेधीकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण योजक है, उसमें ये विरोध सूचक है। ये देखिए आप, उसमें क्या है, विपरीतार्थक या विरोध बताने वाला, परंतु लेकिन किंतु बल्कि ये है। प्रख्यात हो चुका है, प्रख्यात, प्र उपसर्ग है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। एक टॉपिक है वो वाक्य भी है हिंदी में, और वाक्यों का पूरा अभ्यास है वो पाठ में हो जाता है। व्याकरण में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता कि जिसका अभ्यास हम गद्य के द्वारा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले से टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो आप जानते हो, ये है, लेकिन अभ्यास बड़ी चीज है। अभ्यास किसके माध्यम से हो गया, पाठों के माध्यम से, और सभी पाठ हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में हैं और रहेंगे। आगे देखिए आप, इसके बाद ये देखो, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध। सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, ये द्वंद्व समास। सेवक स्वामी है वो कौन सा है, द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास हुआ, परस्पर विलोम भी है। सेवक स्वामी, सेवक के पर्यायवाची शब्द की किसी भी फील्ड में आप अभ्यास कर सकते हैं। सेवक का पर्यायवाची शब्द है वो किंकर होता है, अनुचर होता है, दो से काम चल जाएगा, दास वगैरह ये सब है। स्वामी मालिक होता ही है, और भरते भी होता है। भृत्य एक नौकर होता है, दूसरा जो लेंगे वो क्या है, भर्तृ, वो क्या होता है, भर्ता, यानी स्वामी होता है। ये देखिए आप भर्तृहरि जो पढ़ते हैं, ये भर्तृ इसका मतलब है भर्ता, भर्ता का मतलब मालिक, और वो जो भरते है वो नौकर है। ये कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। यहां मतलब क्या है कि महादेवी वर्मा चाहती हैं कि वो उनको उसको हटा दे, लेकिन फिर भी वो जाना नहीं चाहती, वो हट नहीं सकती। क्यों, आगे बताया ना, ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंसते। ये देखिए आप, जब भी उसको भक्तिन को महादेवी वर्मा कहती हैं कि तू जा बढ़, तेरे गांव जा, वहां जाके मर, लेकिन वो हंसी से टाल देती है, कैसे भी कह करके। तो दोनों में स्वामी सेवक का संबंध है वो नहीं कहा जा सकता। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। ये कहने का मतलब है कि भक्तिन है वो महादेवी वर्मा के घर की, उसके आम जीवन की, उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा वैसे ही बन गया है जैसे अंधेरा और उजाला है, जैसे उस आंगन में ये पेड़ और पौधे हैं। ये कहना चाहती हैं अंधेरे और उजाले, अंधेरा और उजाला परस्पर विलोम शब्द है। अंधकार का प्रकाश होगा, अंधकार का विलोम प्रकाश, हमें भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा। आंगन में फूलने वाले गुलाब, और गुलाब विदेशी शब्द है।
आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति इनका स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। यहां व्याकरण है पूरा। जीवन का विलोम शब्द मरण होता है, जन्म का मृत्यु होता है। सुख दुख में, दोनों में, सुख दुख में ये है दू के बाद, हालांकि ये इसमें चलता है, ये द्वंद्व समास है। सुख दुख में द्वंद्व समास है। ये दूसरा देखो, मैंने ही को अंडरलाइन क्यों किया है? ही को इसलिए किया है कि ये अलग से कॉन्सेप्ट व्याकरण में निपात, निपात जो अव्यय का आजकल 5वां भेद है वो माना जाता है। दूसरा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में त्व प्रत्यय आ गया भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। स्वतंत्र, स्व उपसर्ग है, इसका विलोम शब्द परतंत्र। स्व का पर से करेंगे परतंत्र, तो स्वतंत्र और परतंत्र। बाद में देखो क्या होता है, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। ये हमें समझाना चाहती हैं। भीतर से एक स्नेह है, सहानुभूति, सह जोड़ अनुभूति, दो उपसर्ग है, एक तो सह है और एक अनु, ये दो हैं। कि आभा, आभा प्रकाश, आभा प्रभा, इसका मतलब यहां भा शब्द है और आ उपसर्ग है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता, भाववाचक संज्ञा ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद, नाश्ता शब्द, उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं। यहाँ एक प्रश्न भी मिलेगा कि मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं। यहां चिड़ियों से तात्पर्य है तो छात्रावास की बालिकाएं, छात्रावास की बालिकाएं। और भीतर आते ही यथास्थान, अव्ययी भाव समास, विराजमान हो जाती हैं, इन्हें आने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन, समय का भोजन, दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के, पाक छत के, ये देखिए दोबारा देख लो, पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। समझौता में ओता प्रत्यय है, समझौता में ओता प्रत्यय। इसमें और भी पहले वाले हैं, कुछ व्याकरण में देखना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो है लेकिन करें क्या, जल्दी से कुछ नहीं होता ना। ये देखिए आप, यहां 2-3 मैंने चिन्हित किए थे पहले, तो वो यहां भी करें। परिवार में परि उपसर्ग है, परिस्थितियों में परि उपसर्ग है, स्वभाव में स्व उपसर्ग है, विषमताएं में वी उपसर्ग है, उत्पन्न, इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है, उद जोड़ पन्न, दय के बाद में तैथ है, कैख है, पैफ आ जाए या से आ जाए तो दय का तय बन जाता है। उनके भीतर से एक स्नेह है, स्नेह भाववाचक संज्ञा है, सहानुभूति भी भाववाचक संज्ञा है, आभा भी भाववाचक संज्ञा है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता भाववाचक संज्ञा है। मार्मिक, इक और ता दो प्रत्यय हैं, ये मर्म शब्द से बनाए, मर्म, इक और ता। बालिकाओं, ये रीट का प्रश्न है, बहुवचन, बालिका शब्द का बहुवचन है बालिकाओं। और ये बहुवचन किस प्रकार का है, ये तिर्यक बहुवचन है, ये आपको रीट में देखना होगा। तिर्यक, रिजु नहीं है, बहुवचन के दो रूप होते हैं, एक रिजु और ये तिर्यक, तो ये तिर्यक है। अपनी चाय, चाय विदेशी शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है चाय, और एक दूसरा शब्द और है ना लीची। चाय और लीची दोनों चीनी शब्द हैं। ये देहली पर बैठी रहती है तो दहलीज। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते, नाश्ता शब्द है वो विदेशी है। देखो तय से पहले पहला से आ गया, तालवे से आ गया, तो निश्चित रूप से शब्द है वो विदेशी है। विवेचना में वी उपसर्ग है। इसके बाद में देखो यथास्थान, अव्ययी भाव समास है।
जो स्थान जिसके लिए निश्चित है या निर्धारित है या स्थान के अनुसार, दोनों सही होते हैं। विराजमान में मान प्रत्यय है, रुकावट भाववाचक संज्ञा है, आवट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय संभवतः इसी से भक्तिन अपना निजवाचक सर्वनाम है, जो उनका भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में, आला शब्द है वो देशज है, खाते समय चौके का एक कोना धोकर, धोकर है वो पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। ये फर्स्ट ग्रेड वाले भी ध्यान रखते हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें क्रिया है और उसमें पूर्वकालिक क्रिया वो आपके सिलेबस में है। पाक धोकर, पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है, यानी ये सब काम वो करती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक, साहित्यिक शब्द इंपॉर्टेंट है, शुद्धिकरण में भी ध्यान रखना है। इक प्रत्यय तो है ही। विशेष परिचित है, विशेष में भक्तिन विशेष परिचित है, वी उपसर्ग है, परिचित में परि उपसर्ग है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान, सम्मान में सम उपसर्ग है की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। मेरे प्रति उनके सम्मान कहने का मतलब है कि जो लेखक जो भी है आगंतुक के, वो मेरा अगर सम्मान करता है तो भक्तिन भी उसका उतना ही सम्मान करती है। वो अपने क्राइटेरिया से या बिहाफ से नहीं सोचती, बल्कि किसके, मालकिन के अनुसार। और सद्भाव, सतजोड़ भाव, ये सतजोड़ भाव, सद्भाव, सतजोड़ भाव, उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। मेरे साथ अगर सद्भाव है तो भक्ति ने वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। इसका ये है कि क्या ये कथन सत्य है कि भक्तिन अपने अनुसार ही आगंतुकों का स्वागत या उनसे आत्मीयता रखती है। इसका खुद का वो अपना कोई महत्व नहीं है, लेखिका के साथ जैसे उनके संबंध हैं उसी आधार पर वो उनसे व्यवहार करती है। अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, और आदमी की पहचान भक्तिन को है। इसके बाद में देखो आप, इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि, सहज बुद्धि, सहज है जो बुद्धि, कर्मधारय समास, विस्मित मानी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। विस्मय भाववाचक संज्ञा होता है, जबकि विस्मित है वो गुणवाचक के विशेषण है। वह किसी को आकार प्रकार, आकार प्रकार में दोनों में आ और प्र उपसर्ग है, दोनों में ही उपसर्ग है। इसमें ये देखिए आ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। वेशभूषा से स्मरण करती है, वेशभूषा शुद्ध लिखना भी देख लेना, आजकल ऐसे शब्द पूछते हैं। और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश, अप उपसर्ग है, जो भाषा भी है एक अपनी, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है। जहां रही तो उसने कुछ सुन लिया कि भाई ये ठीक है कविता ये है, तो वो सुना करके थोड़ा बहुत उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। आदर भाव नहीं का मतलब है कि वो कविता को पसंद नहीं कर रही है, कविता के प्रति उसका कोई आदर नहीं है, जैसा कि ग्रामीण औरतों का होता है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, कोई आता है तो कवि ज्यादातर लंबे बाल रखते हैं, वो भी हो सकता है यहाँ, का ओहु कवित लिखे जानत हैं, और तुरंत उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ हो करियो दरियो ना, बस गली गली गाओत बजाओत फिरियो, कि तुम्हारा और कोई काम करना है, कहीं घरा काम करया कर, चाहे 28 तीसरे दिन। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये समझती है कि भी इन्हें चाय पिलानी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा, और है तो उनके लिए वो इस शब्दों का प्रयोग ही करती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि, कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित, ये पूछा हुआ सेकंड ग्रेड में, भक्तिन बीता बीता भरे लड़कपन का जेहल कलजुग रहा, तोन रहा, अब प्रलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबका परेशान करती है। तो कोई बात सुने तो सबको वही वो सीटना बही सुनाओ सारे दिन। और ये उस समय की बात है जब जेल बुरो आंदोलन या जो भी चल रहा होगा स्वतंत्रता का, उस समय की बात है। विद्यार्थी वर्ग अगर एक साथ लिखा जाता तो इंपॉर्टेंट है, और ये मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग दोनों एक साथ एक शिरोरेखा में होने पर, ये देखिए आप, कारागार, कारा जोड़ आगार, काराओं के लिए आगार,
अतिथि अति उपसर्ग में बहुत पूछते हैं, ये अ उपसर्ग है, अति उपसर्ग नहीं है। तब उस समाचार में सम उपसर्ग है, सम और आचार दो उपसर्ग है। व्यथित पूछा हुआ है, ये देखिए आप, वेथा और इत, व्यथित। लड़कपन, पन, ये देखिए लड़कन का, लड़कन मानी लड़कों का या लड़के का। जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब प्रलय कोई हो जाई। तो ये बता दिए, ये अब कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब वो बड़े से बड़े लाट, लाट का मतलब लाड साहब तक लड़ना चाहती है, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी सब है वो इस बात से सहमत है कि वो सबका जो भी जेल में जाता है तो उनके प्रति भक्तिन का जैसा विचार है वो सबका ही होता है, वो सामान्य बात थी उस समय। भक्तिन के संस्कार समझोड़कार ये आगम संधि है, ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। यहां प्रश्न बनेगा कि यमलोक के समान डरती है। ऊंची दीवार देखते ही, दीवार फारसी का शब्द है, विदेशी है। वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाती है, बे विदेशी उपसर्ग है, हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी, कमजोरी भाववाचक संज्ञा है, विदेशी शब्द है। कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उससे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा। यानी वो डरती थी जेल से अब भी, लेकिन दूसरों को बताती नहीं थी, दूसरों के सामने नहीं डरती। पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। यानी वो हर हाल में साथ रहना चाहती है अपनी मालकिन के। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्योंकि इसका मतलब है भक्तिन अब भी नहीं सुधरी है, वो वही मैले कुचले कपड़े वो पहनती है। अब उसने सोचा कि लेखिका के साथ जाना पड़ेगा, लेखिका की कुछ पर्सनैलिटी है, वो सोचेगी इसकी नौकरानी है वो इसी प्रकार की है। तब उससे पूछती है, पहले से तैयारी कर रही है जेल में जाने की, और वो ये कि मुझे कितने धोती है वो साफ मैं कर लूँ वहाँ के लिए, कि लज्जित न होना पड़े, क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यहाँ महादेव वर्मा किस यात्रा की ओर इशारा कर रही हैं? जेल यात्रा की। ऐसी यात्रा है वो कारागार की यात्रा है। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे नए जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। यानी वो अपने आप को अपमानित समझती है। ये दूसरा है ना कि इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। यानी वो अपने आप को अपमानित महसूस करती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? जहां मालिक वहां नौकर। यहां अंधेर शब्द को देख लेना है। ऐसे शब्द हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं पहले। ये देखिए आप, अंधेर, अंधेर है वो भाववाचक संज्ञा है। अंधेर भाववाचक संज्ञा है। अंधेरा, अंधेर, ये अंधेर है। जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, अन्याय, नी दो उपसर्ग है। पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में, मुक्त का विलोम शब्द बद्ध होता है, ये याद रखना है। और मुक्ति का बंधन होता है। मुक्ति आए तो विलोम शब्द क्या होगा? बंधन होगा। पहाड़ के बराबर अन्याय है ऐसा अन्याय, ए उपसर्ग होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। यानी उसे तो बात बात पर यह है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे वो अंदर से डर रही है, इसके बावजूद भी ये उसकी एक नेचर है जो यहां लेखिका बता रही है। ऐसे विषम, ये वी जोड़े सम, विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। यानी इस तरह का विरोधाभास किसी के चरित्र में भी मिलना मुश्किल है, जैसा कि भक्तिन में है।
मैं प्राय सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में ये धातिन वर्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। यहां अंतिम भगवान के बुलावे के लिए कह रहा है कि जब मौत आएगी वहां तो ऐसी तैयारी हो नहीं सकती, वो तो अचानक आएगी जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा। तो कौन से बुलावे के लिए कर रहे हैं? ये जेल के बुलावे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मालिक के, भगवान के, ईश्वर के बुलावे की ओर इशारा कर रही हैं कि जब मृत्यु आएगी, यानी मौत आएगी जो सबको आनी है, तय है, तो उन क्षणों में ये देहातीन वृद्धा, देहातीन, ये देखिए देहातीन वृद्धा, देहातीन है वो स्त्रीलिंग है, देहाती शब्द है वो वैसे पुल्लिंग है, पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। और मैं क्या करूंगी, यानी मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। लेखिका है वो भी ताजिंदगी भक्तिन के साथ ही रहना चाहती हैं। वो भी ये चाहती हैं कि ये भक्तिन मरे तो भी मेरे आंखों के सामने ही मरे। ये था अपना पाठ भक्तिन। अब देखिए इसका अगला स्टेप, और वो है कुछ शब्द। ये शब्द देखो आप, शब्दों में से पहले भी प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं। ये देखिए आप, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं। लेखिका ये इस तरह के प्रश्न अपने आएंगे नहीं, आलवानदारी पाठ अलग पढ़ेंगे। और ये देखिए भक्तिन की बेटी के सामने, ये भाषा की बात है, इनकी बात कर रहा था मैं, कि उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, इसका मतलब है कि पहले तो एक कन्या थी, ऐसी 2 कन्या और हो गई। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से तात्पर्य है, ये क्या तात्पर्य होगा? ऐसी औरत जिसके बेटी ही बेटी हो, उसको क्या कहा गया है? खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। और भी देखिए, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। तो अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कब हुई थी? जब भक्तिन के पिता मर गए थे, भक्तिन वहां गई थी, तब जो इस तरह से है कि भाई अब क्यों पहुंची भक्तिन। और ये है बहनोई शब्द में देखो आप, ये ओई प्रत्यय है, ये 2 ही शब्द होते हैं, बहनोई एक ननदोई। ओई प्रत्यय पुल्लिंग प्रत्यय होता है। एक शब्द आप कहीं संजीव पासबुक उसमें देखोगे रसोई, तो ये वास्तव में ये ओई प्रत्यय है, तो ओई प्रत्यय रस जोड़ ओई, लेकिन इस तरह का नहीं है, ये संबंधवाचक प्रत्यय है। और साथ में स्त्रीलिंग में जुड़ने पर उसको पुल्लिंग बना देता है। देखो बहन स्त्रीलिंग है और ये ओई प्रत्यय इसने क्या बना दिया? इसको पुल्लिंग बना दिया। ऐसे ही ननद है, वो क्या है? स्त्रीलिंग है, ओई प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग बन जाएगा। कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ से पुल्लिंग प्रत्यय ये छोड़ो, अन्य और प्रत्यय ऐसे और भी हो सकते हैं, ऐसे और भी प्रत्यय हैं वो हो सकते हैं। और ये भक्तिन के पूरे सीखने हैं। हम कुकरी बिलारी न होए, हमारा मन पुसाई, यानी मेरा जहां मन करेगा वहां मैं जाऊंगी, तुम पर चाहिए छोड़ दो। और ये देखिए आप, ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं। ये कठिन शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं, ये हमें देखने हैं। तुम पचेवन तुम लोगों से, ये नहीं, बल्कि 2-3 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। दुर्वह है जिसे ढूंढना कठिन हो, दुर्वह, दूर उपसर्ग है, संधि विच्छेद करेंगे तो दुह होगा। अलगोजा शब्द याद रखना है, बंटवारे को कहते हैं अलगोजा। एक कहानी भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे। नहर मायका को कहते हैं, विधात्री विधाता का स्त्रीलिंग है, जन्म देने वाली माता। पुरखिन बुजुर्ग महिला, पुरखा जो है उसका स्त्रीलिंग है। राब देश शब्द है, गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस यहां माना गया है। दुर्लंघे जिसे पार करना कठिन हो, मैंने पाठ पढ़ाते समय भी आपको ये बता दिया था। कुंचित सिकड़ी हुई, हनुमान चालीसा में पढ़ते हो ना आप, कानन कुंडिल कुंचित केसा, कुंचित मानी घुंघराले, और यहां सिकड़ी हुई, उसमें चेहरे में उसके सलवटे हैं, उसको कहा गया है। तुषारपात ओले बरसना, तुषार मानी ओले। हत बुद्धि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो, बुद्धि हत हो गई हो, मर गई हो रहा शब्द है, ये देशज है जिसको हम होल्ला कहते हैं। हरे अनाजों का आग पर बुना रूप। झूसी
गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान जहां प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी, इससे कोई लेना नहीं है। झूसी आपको ये याद रखना है कि महादेवी वर्मा का नहीं बल्कि भक्तिन का गांव है, ससुराल हंडिया है। भैयऊ छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। जीठोत जेठ का पुत्र होता है। अजिया ससुर पहले का पूछा हुआ है, अजिया ससुर इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आप पति का दादा यानी दाद ससुर को कहते हैं। जीठोत है वो जेठ का पुत्र होता है। ये तो थे ये आज का अपना पाठ था। अब देखिए इसके बाद में कुछ प्रश्न हमने लिए हैं। पाठ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनकी संभावना है कि वो परीक्षा में भी आ सकते हैं। ये देखिए भक्तिन पाठ किस पाठ्य पुस्तक में संकलित है? भक्तिन पाठ किस पाठ्य पुस्तक में संकलित है? ऐसे प्रश्न भी पहले पूछे गए। किताब का ही नाम पूछ लेते हैं। हमें अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए कि ये पाठ इस कक्षा की इस किताब में है। किताब का नाम याद रखना है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे प्रश्न एक आध पूछ लेते हैं, पहले पूछे हुए खूब। यहां ये आरोह है भाग 2, तो ये तो हमें आता ही है। अगला प्रश्न देखिए आप, आरोह है भाग 2 में संकलित महादेवी वर्मा रचित भक्तिन पाठ किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है? ये स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। और ये पहली लाइन है। पाठ का परिचय पढ़ाते समय भी मैंने आपको ये बातें बता दी थी। तो ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। वैसे भी है वो कुछ अनुमान लगाते हैं कि बड़ा विकल्प वो उत्तर होता है, तो इसमें है वो होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा ने सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की है? हनुमान जी से। देखो चारों नाम आए हुए हैं, तो यहां हनुमान जी से। पाठ को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हम प्रश्न कर देंगे। आप प्रश्न देखते रहिए, आप भी उत्तर देते रहिए। मैं थोड़ा सा टाइम भी आपको देता हूं कि आप उत्तर दे सके। भक्तिन का वास्तविक नाम था गोपालिका, अंजना, अनामधन्या, लक्ष्मी। देख लिया उत्तर? इसका सही उत्तर है लक्ष्मी। ये सही उत्तर है। अगर लक्ष्मी और लक्ष्मीन दोनों हो तो हमें उत्तर मानना है लक्ष्मीन। वास्तविक तो यही था, लक्ष्मी तो इसका तत्सम रूप है, वो खुद लेखिका ने कर दिया। नेक्स्ट देखो ये प्रश्न, भक्तिन का वास्तविक नाम था, ये तो हो गया लक्ष्मी, ये उत्तर हमने कर दिया। अगला देखो, भक्तिन का ससुराल था। ससुराल झूसी गांव था, हंडिया ससुराल था। फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा जन्मी थी। इंदौर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ये 4 स्थान है। हमें याद रखना है कि हंडिया ससुराल भूलेंगे नहीं। आपको मैंने पहले बता दिया था कि लड़की है वो हांडी चूल्हा कटक रहे ससुराल में। हांडी चूल्हे का मतलब घर का रसोई का काम ज्यादा कहां करना पड़ेगा? ससुराल में। तो हंडिया ये ससुराल है, हंडिया। उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विवाह के समय भक्तिन की उम्र थी। ये विकल्प देखिए, ऐसे विकल्प आपको दिए जाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो 5 वर्ष, 9 वर्ष, 29 वर्ष, 36 वर्ष। 5 वर्ष में शादी हुई, 9 वर्ष में गोना हुआ, पहले मुकलावा जिसको बोलते हैं, तब 29 वर्ष की आयु भक्तिन की थी, तब पति का देहांत हो गया। उसमें पति 36 वर्ष के थे। चारों डिजिट है, उनका कोई न कोई महत्व है। एक ही प्रश्न में सभी विकल्प आ सकते हैं। ये यहां उत्तर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन देहात से शहर आई थी पढ़ने के लिए, कमाई करने के लिए, इलाज कराने के लिए, शांति के लिए। तो शहर किसके लिए आई थी? कमाई करने के लिए। ये पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि भक्तिन यानी जमींदार ने जब पूरे दिन भक्तिन को माल या माल मान लो आप, चाहे लगान मान लो, उसको वो चुका नहीं सकी थी, पूरे दिन धूप में खड़ा रखा सबके सामने, तब उस स्वाभिमानिनी औरत ने पैसे कमाने की सोची और वो शहर आ गई। अगला प्रश्न,
महादेवी वर्मा ने भक्तिन के साथ रह पाना टेढ़ी खीर समझा। टेढ़ी खीर मुहावरा है, बहुत कठिन कार्य, क्योंकि भक्तिन अंधविश्वासी थी, अशिक्षित थी, कुरूप थी, चोर थी। उत्तर आपने देख लिया होगा। ये कौन से समय में कब कहती है, वो संदर्भ वाला उत्तर होगा। तो वो कोयले के से रेखा खींच लेती है, ये सब वो करती है ना, तो वो अंधविश्वासी थी तब, और महादेवी वर्मा थी नहीं, ये उत्तर हो जाएगा, अंधविश्वासी थी। ये पाठ की जान है। इसके लिए मैं आपको कह रहा था कि हमें पाठों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पूरी स्क्रीन पर कर देता हूं आपको बताने के लिए, और आप तैयार रहें, मन में सोच लें कि सत्य है कथन या असत्य। ये प्रत्येक पाठ के अंत में उसका विश्लेषण होगा, चाहे वो गद्य पाठ है, चाहे वो पद्य पाठ है, सब में ये बातें दिए जाएंगे। सत्य और असत्य में मैं सबसे ज्यादा विश्वास सत्य में करता हूं, और सत्य और असत्य के वो कौन सा है इसकी पहचान में करता हूं। तो यहां पहचान हम पाठ के द्वारा करेंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम सबको बताना चाहती है, सबको बताना चाहती थी। भक्तिन अपना वास्तविक नाम सबको बताना चाहती थी। ये बताइए आप, तो नहीं चाहती थी। उसने इस शर्त पर ही लेखिका को नाम बताया था कि वो किसी दूसरे को नहीं बताए। क्यों नहीं चाहती थी, यहां प्रश्न बन जाएगा। क्योंकि उसका नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन रही वो दरिद्रता में। जिस घर में आई वो भी दरिद्र, यानी वहां भी सुख नहीं मिला। तो अपना नाम लक्ष्मी वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। तभी तो महादेवी ने भक्तिन नाम दिया। भक्तिन नाम क्यों दिया, उसकी वेशभूषा और कंठीमाला को देखकर। ये कथन कैसा है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम सबको बताना चाहती थी, असत्य। ये असत्य है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भक्तिन के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था, तो ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा कैसा लिखा हुआ है और ये सत्य है। सुख नाम की चीज तो भक्तिन के है ही नहीं। भक्तिन के 3 पुत्रियां थी, बिल्कुल करेक्ट। पहले एक फिर 2 संस्करण एक जैसे, तो 3 पुत्रियां, ये भी सत्य। लेखिका ने भक्तिन के चौथे परिच्छेद को उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद बताया है। ये बिल्कुल सही है कि 5वां परिच्छेद है वो लेखिका नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ताजिंदगी भक्तिन उसके साथ रहे, वो यहीं अपना पूरा जीवन पूरा करे। तो ये सत्य है, सत्य कथन। भक्तिन अंधविश्वासी नहीं थी, नहीं और है का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भक्तिन अंधविश्वासी नहीं थी, यह असत्य है, क्योंकि वो तो अंधविश्वासी थी। यह असत्य कथन। महादेवी वर्मा भक्तिन के कारण कुछ देहाती बन गई थी, ये बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा थोड़ी बदल गई थी, देहातीन बन गई थी, लेकिन भक्तिन नहीं बदली। उसने एक रसगुल्ला तक भी नहीं खाया था, शहरी मिठाई तक नहीं खाई। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य। लेखिका के अनुसार भक्तिन में कोई अवगुण नहीं था, ये गलत है, क्योंकि लेखिका ने स्वयं ने कहा कि उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। ऐसा कहना कठिन है। थोड़ा बहुत नरोवा कुंजरोवा वाला पाठ आप पढ़ लोगे तो ये कथन असत्य, ये असत्य कथन हो गया। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर शुक्रवार को होता था, ये असत्य। कब होता था, बृहस्पतिवार को। ये बृहस्पतिवार को। महादेवी वर्मा की हिरनी का नाम सोना, न से न मिला लो, ले से ले बना लो, तय से तय मिला लो, बिल्कुल सही है। सारे प्रश्न आ गए। इतने प्रश्न आप किसी गाइड में देखते हो तो आपको ऐसे जो है 100 प्रश्न बना देंगे वो इस प्रकार के, जिसकी जरूरत नहीं है। बेकार के प्रश्नों में आपको नहीं उलझना है। ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए आप, तो ये सत्य, ये क्या है, सत्य है। ये देखिए, ये सत्य। महादेवी वर्मा की हिरनी का नाम सोना, तो ये भी सत्य। युद्ध की बात सुनकर भक्तिन अकेली ही गांव जाना चाहती थी, तो ये क्या सही है,
भक्तिन अकेली गांव जाना चाहती थी, अकेली नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपनी मालकिन को साथ ले जाना चाहती थी। ये असत्य कथन है, ये असत्य। बाकी उधर उधर आए, लेकिन आपने पहले देख तो लिए ही हैं। भक्तिन कारागार से यमलोक की तरह डरती थी, ये बिल्कुल सत्य, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये अपना पाठ इस तरह से हम पाठ पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होगा, वो ये कि हम इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त करेंगे। जो काम की बातें हैं वही हमें गद्य में ज्यादा पढ़ेंगे। पाठ अगर दुरु है, जैसे निबंध है, कुटज वगैरह जो पढ़ेंगे, या रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, ऐसे कुछ से कठिन या गंभीर, या मैं ये कहूंगा कि गहन अध्ययन वाले जो पाठ हैं उनमें तो पूरा पढ़ेंगे, उनमें प्रत्येक लफ्ज पर प्रश्न है वो आ सकता है। बाकी इस तरह के स्टोरी टाइप कोई होंगे तो आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे। बीच बीच में इसमें पढ़ाऊंगा और प्रश्न उत्तर सारे करवाऊंगा, सारांश बताऊंगा। कहने का मतलब है परीक्षा के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी हिंदी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को चुने, आपको धोखा नहीं होगा, कोई मलाल नहीं रहेगा। धन्यवाद।